This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मार्केट में एक ऐसी चीज चल रही है जो शायद आपने नोटिस ना की हो, पर बिलीव करो, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सच बोलूं तो कुछ रिपोर्ट्स काफी सेंसेशनल लग रही हैं, पर असली पिक्चर थोड़ी अलग भी हो सकती है। इसलिए आज हम इस टॉपिक में डीप डाइव करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पूरा सिनेरियो समझ आए। और हाँ, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेबी के रीसेंट मूव्स, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी के पॉसिबल चेंजेस, मार्केट में स्टॉक्स का रिएक्शन, एक्सपर्ट ओपिनियंस और क्या प्लानिंग चल रही है कंसल्टेशन और ट्रांजिशन के लिए। पर एक बात याद रखिए, अगर आपको असली पिक्चर और सब नुआंसेस समझने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है, क्योंकि लास्ट तक ये आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी और समझ पाओगे कि मार्केट के लिए क्या पोजीशन लेना सही होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इनसाइट, और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो दोस्तों, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। आज का सेबी अपडेट जो शायद मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए डिटेल में जानते हैं। सेबी ने वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी को लेकर काफी न्यूज और रिपोर्ट्स जनरेट कर दी हैं। लोग बोल रहे हैं कि कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और बड़ी ब्रोकरेजेस से सजेशंस मांगे गए हैं। पर यहां एक ट्विस्ट है। जीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने डायरेक्टली क्लैरिफाई किया कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, अभी तक सेबी ने ब्रोकर्स के साथ कंसल्टेशन स्टार्ट ही नहीं किया। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मोस्टली स्पेक्युलेटिव हैं और एक्यूरेट नहीं हैं। मतलब ये न्यूज़ काफ़ी सेंसेशनल है, पर सच्चाई अभी थोड़ी अनक्लियर है। और ये रिपोर्ट वर्सेस रियलिटी का एंगल काफ़ी स्ट्रांग है। इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। वैसे सीएनबीसी आवाज के रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से सेबी ने एक्चुअली कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी के रिमूवल के लिए। और मार्केट में थोड़ा प्रेशर भी फील हुआ। बीएससी, आनंद राथी, एंजल वन जैसे स्टॉक्स गिर गए। मतलब मार्केट ने इस न्यूज को रिएक्ट किया। ये रिपोर्ट साइड कर रही है कि सेबी ने लार्ज ब्रोकरेज फर्म्स के साथ मीटिंग्स की और उनसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के सजेशन लिखित फॉर्म में मांगे गए। चैनल ने यह भी मेंशन किया कि सेबी शायद अदर स्टेक होल्डर्स और एक्सचेंजेस के साथ एंगेज करेगा बिफोर फ्लोटिंग फाइनल कंसल्टेशन पेपर। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि सेबी शायद एक महीने के अंदर एक कंसल्टेशन पेपर ला सकता है, जिसमें प्रपोज किया जाएगा कि वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स को या तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर ग्रेजुअली एक्सपायरी स्केड्यूल को ग्लाइड पाथ के थ्रू एडजस्ट किया जाए, ताकि सडन डिसरप्शंस ना हो। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, ये अभी सिर्फ एक्सपेक्टेड या प्रपोज्ड है, कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं है। मतलब अभी डिसीजंस लेने का टाइम नहीं आया है, बस प्लानिंग स्टेज चल रहा है। एक्सपायरी डे का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। एनएसई में वीकली एफ&ओ एक्सपायरी का दिन अब थर्सडे से ट्यूसडे हो गया है, इफेक्टिव 1 सितंबर 2025। और बीएससी में वीकली एक्सपायरी अब थर्सडे को होगा। पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स जो 31 अगस्त 2025 से पहले इशू हुए हैं, उन पे पुराना एक्सपायरी डे ही लागू रहेगा। मतलब कोई रेट्रोएक्टिव चेंजेस नहीं है। मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी डेज एडजस्ट हो रहे हैं। एनएससी में लास्ट ट्यूसडे, बीएसई में लास्ट थर्सडे। अब वीकली एक्सपायरी सिर्फ एक बेंचमार्क इंडेक्स के लिए अलाउड है, नवंबर 2024 से। बैंक निफ्टी, मिड कैप और बाकी इंडेक्स के वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हो चुके हैं। इससे मार्केट में थोड़ा फोकस और स्टेबिलिटी आता है और स्पेकुलेशन कम होता है।
सेबी का ओवरऑल डायरेक्शन यह है कि डेरिवेटिव्स और एफ&ओ ट्रेडिंग में स्पेकुलेशन कम हो और मार्केट स्टेबिलिटी मेंटेन हो। एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि वीकली एक्सपायरी रैशनलाइजेशन से रिटेल ट्रेडर्स के लॉसेस कंट्रोल में रहेंगे और एक्सट्रीम वोलेटिलिटी रिड्यूस होगी। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ा कंफर्ट मिल सकता है, पर स्कैल्पर्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए थोड़ा चैलेंज होगा। एक्सपर्ट ओपिनियंस में मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। नीलेश शाह कोटक का कहना है कि वीकली एक्सपायरी का यूटिलिटी लिमिटेड है और ये सिर्फ स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग को बढ़ाता है। उनका पॉइंट ये है कि रिटेल एफ&ओ ट्रेडिंग का काफी पोर्शन लॉस में चला जाता है और वीकली एक्सपायरी के थ्रू वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। और हाँ, सेबी अब एक्सचेंजेस के साथ लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट्स को इंटीग्रेट करने की बात भी करेगा। मतलब वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स को मर्ज करके मार्केट में स्मूथ फंक्शनिंग और वोलेटिलिटी कंट्रोल लाया जा सके। ये स्टेप स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को रिड्यूस करने के लिए सोचा गया है और ग्रेजुअली इम्प्लीमेंटेशन की बात है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही थी कि सेबी वीकली एक्सपायरी को एब्रप्टली बैन कर देगा, पर चेयरमैन ने उन रिपोर्ट्स को क्लियरली फॉल्स और स्पेक्युलेटिव बताया और कंफर्म किया कि अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। मतलब जो हेडलाइंस आ रही थीं वो थोड़ी सेंसेशनल थीं। समरी ये है कि अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि वीकली एक्सपायरी कंप्लीटली रिमूव हो जाए। जो करंट स्ट्रक्चर है वो ये है: एनएससी वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे, बीएसई वीकली एक्सपायरी थर्सडे, इफेक्टिव 1 सितंबर 2025, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स अनअफेक्टेड, कंसल्टेशन पेपर और ट्रांजिशन प्रपोजल्स अभी एक्सपेक्टेड या प्रपोज्ड हैं। मार्केट रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। रिटेल ट्रेडर्स के लिए यह थोड़ा कंट्रोल और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, पर ब्रोकरेजेस और स्कैल्पर्स के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में चेंजेस आएंगे। एक्सपर्ट ओपिनियंस मिक्स्ड हैं। कुछ लोग कंप्लीटली बैन करने के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन के लिए। मतलब डिबेट काफी ओपन है और फ्यूचर में काफी डिस्कशंस होने वाले हैं। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप वीकली एक्सपायरी को लेकर क्या सोचते हैं। आपको लगता है इसे बंद करना चाहिए या धीरे धीरे मॉडिफाई करना सही रहेगा? और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। यहाँ आपको मिलता है हर दिन प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। और हाँ, मेरी बिगनर्स के लिए लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगली प्री अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।